हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ ले रहे हैं 12th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस। आज का लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है। जो लोग नए हैं तो उन लोगों के लिए बता दें कि लास्ट 2 लेक्चर्स आपको देखना ज़रूरी है। वहाँ हमने बेसिक्स कवर किया है इसका, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है, ठीक है। सो ये है हमारा चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, हम देख चुके हैं अभी तक डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था नोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स। उसके बाद हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को काफी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम एक नए पॉइंट के साथ। वो क्या है जरा देखिए, ये है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो इक्वालिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है, कि कब वो इक्वल होंगे और कब वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसके लिए हमको 2 मैट्रिसेस लेने होंगे। सपोज करिए हम ले लेते हैं मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, यहां M क्रॉस N, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी मैट्रिक्स बी आई जे P क्रॉस R, ठीक है। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि these 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। तो हमको इनको इक्वल कहने के लिए 2 कंडीशंस की नीड होगी। फर्स्ट, A and B are equal if they are of same order, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई हमारे पास? A and B are equal if they are of same order, and second condition होगी each element of matrix A is equal to corresponding element ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। क्या देख लिया हमने? 2 कंडीशंस देखी। किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को इक्वल आपको कहना है तो उसके लिए उन दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है और उनके हर एलिमेंट का दूसरे मैट्रिक्स के साथ में जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसके साथ उसका इक्वल होना भी जरूरी है, तभी आप ये कह पाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे, ठीक है। कब? जब आई एंड, या लिख देते हैं ईच, फॉर ईच आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। जितने भी आई और जे हैं उन सब के लिए ये क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तभी आप 2 मैट्रिसेस को इक्वल कह पाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहां एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज करिए ए मैट्रिक्स हो गया हमारा 4 -5 3 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया है और दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया है, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। 4 -5 3 2 1 and 6,
दो मैट्रिसेस हमारे पास में यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कहना है तो हमें क्या चेक करना होगा, सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करना होगा और फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। सो इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 2 क्रॉस 2 एंड इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को देखें तो सर ये तो वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स हमारे पास है सी मैट्रिक्स, ठीक है, वो लिखा हुआ एग्जैक्टली 4 - 5 3 2, ठीक है। सो इस केस में आप देख रहे हैं इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो गए, तो यहां से हमको क्लियर हो जाता है कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को इक्वल कहना है हमें, तो आपको ऑर्डर मैच करना होगा और ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट किसके, सेकंड वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, मैट्रिसेस जो एग्जाम्पल है चैप्टर्स के, मैट्रिक्स चैप्टर के जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, उनको भी हम यहां साथ में कंसीडर करेंगे। सो मैं कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के यहां डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम हमें किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या गिवन है, दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स, क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। सो यहां से हमें क्या समझ आता है, इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो उसके बेसिस पर हमें एक्स वाई जेड जितने भी अननोन यहां दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1.5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसी तरीके से a की वैल्यू हो जाएगी √6 एंड b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, b = 3 एंड c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सो अभी अभी हमने क्या देखा है, कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां से x + 3 = 0, ठीक है। सो यहां से x हमें मिलेगा -3। उसी तरीके से सेकंड एलिमेंट की इक्वल होगा z + 4 = 6। सो यहां से z मिलेगा हमें 6 - 4 2, ठीक है। सिमिलरली 2y - 7 = 3y - 2 हो गया। सो इसकी शिफ्टिंग कर दें, इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। सो यहां हो गया -7 + 2 = 3y - 2y, ठीक है। सो यहां से मिल जाएगा y = -5। तो y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये -6 के इक्वल a-1, किसके इक्वल, a-1 हमें मिल रहा है -3 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से a को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1 a = -2। 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 = 2c + 2। सो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहां हो जाएगा -2 = 2c, c = -1, ठीक है। नेक्स्ट हमें है b - 3, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, b - 3। सो यहां हो जाएगा b - 3 = 2b + 4। सो यहां से b को शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें। सो यहां से हो जाएगा -3 - 4 = 2b - b, b - 7। सो b की वैल्यू मिल गई हमें। नेक्स्ट -21 इसके इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। सो इस तरीके से जितने भी अननोन इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन थे उन सब की वैल्यू हमने किस बेसिस पर फाइंड कर ली है कि दो मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, हमें गिवन था ये, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब, ठीक है। एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 5, वो हमारे पास
ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशंस को किस फॉर्मेट में लिखा गया है हमारे सामने, मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा गया है। और अगेन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट पर ये एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। सो यहां से हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है और ए बी की दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड अगेन इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3। दो इक्वेशंस यहां आ गई हैं, c और d के अंदर भी सेम होगा, 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। अब लीनियर इक्वेशंस को हमने 10th क्लास के अंदर सॉल्व करना सीख लिया है। जो पेयर हमारे पास होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हम किसी भी ए या बी को एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो कैसे एलिमिनेट कर दें इसको, सपोज करिए इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -6। सो फर्स्ट इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा इस तरीके से 2a माइनस 2a 0 आ गया, b माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां बन जाएगा 5b इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 4 और 6 हो गया 10 और 5b इज इक्वल्स टू 10, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, ठीक है। इस वैल्यू को अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b यहां पुट कर दिया मैंने तो ये हो गया 2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, इसको शिफ्ट कर दिया 2a 4 माइनस 2 a इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 1। सो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इसी तरीके से हम इन दो इक्वेशंस को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सपोज करो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, 3 से बोथ साइड के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, इधर भी 3 का। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 15c माइनस 3d, यहां हो जाएगा 33, ठीक है। सो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये 3d रिमूव हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 19c और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 और ये हो गया 57, ठीक है। सो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 57 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। सो ये कितनी बार जा रहा है, ये 3 टाइम्स। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। c की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू। सपोज करिए इस इक्वेशन में कर दिया तो यहां से हो जाएगा 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11। c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, 5 3d 11, ठीक है। यहां से हो जाएगा 15 माइनस d इज इक्वल्स टू 11, d को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 11 को 15 माइनस 11 तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू d, ठीक है। इस तरीके से हमने एक और एग्जांपल ले लिया है। ये एग्जांपल एक्सरसाइज 3.1 से, ठीक है, पहले का लास्ट एग्जांपल है। इस वीडियोस के अंदर हम एग्जांपल्स को थ्योरी के साथ डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज होंगे उनके सॉल्यूशन हम अलग से वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से हमने क्या देख लिया है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कशन कर लिया है। हमारा आगे आने वाला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, लेकिन हम ये ऑपरेशंस किसके साथ डील करेंगे, यहां हम डील करेंगे मैट्रिसेस के साथ में, कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है। तो हम यहां डिस्कस करेंगे इस तरीके से, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे यहां सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस।
थर्ड हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। नेक्स्ट होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। इस तरीके से हम ये ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब आपके दिमाग के अंदर एक बात आएगी, क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के जैसे इसके अंदर भी कोई कंडीशन होती है, या फिर कोई भी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इजीली ऐड हो जाता है, ठीक है। सो इसके अंदर हमें अगेन क्या चेक करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिस भी मैट्रिक्स के साथ आप उसे ऐड कर रहे हैं उसके जैसा इक्वल ऑर्डर उनका या सेम ऑर्डर उनका होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करिए एक एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं। एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 2 3 6। इस तरीके से ए मैट्रिक्स हमारे पास है। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा बी मैट्रिक्स, उसके पास एलिमेंट्स हैं 7 8 4 5, ठीक है। सो ए एंड बी को हम ऐड करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो हमने देखा क्या इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो ऑर्डर सेम है तो ए प्लस बी का रिजल्ट किस तरीके से आएगा? ऑर्डर सेम हो गया सर, ठीक है। सो हम देखेंगे कि इनका जो एडिशन है वो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से आएगा, ठीक है। सो 4 को किसके साथ ऐड कर देंगे? 7 के साथ। तो 4 + 7। 2 को किसके साथ ऐड कर देंगे? 2 + 8, ठीक है। इसको किसके साथ ऐड कर देंगे? 3 + 4। इसको किसके साथ ऐड कर देंगे? 6 + 5। सो हमारे पास क्या आ गया? a + b रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 7, ये हो गया 11। इस तरीके से हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई है। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद में अगेन जो आंसर हमें मिलेगा वो भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के केस में क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हम आपको नेक्स्ट ऑपरेशन सिखाते हैं अभी। नेक्स्ट होता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यहां भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 4 6 एंड 9। इस तरीके से एक मैट्रिक्स ले लिया। और दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया इस तरीके से -3, ठीक है, 7 4 एंड 8। ये सेकेंड मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। एंड वी वांट टू फाइंड a माइनस बी, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सो क्या करेंगे? अगेन सेम कंडीशन, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये ऑपरेशन हम लगा पाएंगे। ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। सो ये हो जाएगा 5 -3 4 -7 6 -4 9 -8, ठीक है। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 -7 -3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। सो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन भी यहां आ जाता है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद में हम कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स
बाय अ स्केलर। ठीक है, यहां इसका क्या मीनिंग है, स्केलर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास होगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास होगा और एक होगा स्केलर। स्केलर का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट, कोई भी एक क्वांटिटी जिसको हम किसके साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास इस तरीके से 9 4 3 एंड 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास एक ए, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से। तो सपोज करिए मैंने के से ए को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये के इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स अभी मैट्रिक्स किस तरीके से दिख रहा है, मैट्रिक्स अलग है, कांस्टेंट अलग है। सो ये कांस्टेंट क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा मैं 9 के 4 के 3 के एंड 2 के। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाया स्केलर। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर कॉन्सेप्ट हमें काम आने वाला है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। बेस्ड है a प्लस बी फाइंड करने को बोला गया है, तो इसका मतलब ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड है। ठीक है, वो हमने अभी जस्ट अभी डिस्कस किया है। गिवन a इज इक्वल्स टू दिस एंड b हमें ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे इनको, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, सो इनको ऐड करके हम यहाँ क्या रिजल्ट, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें आप, यहां हो जाएगा √3 प्लस 2 1 विद दिस 1 प्लस √5 माइनस 1 विद दिस 0 2 इसके साथ ऐड होगा 0 3 इसके साथ ऐड होगा 6 0 इसके साथ ऐड होगा, तो यहां से मिल जाएगा हमें 1/2। सो ये हमारे पास आ जाता है a प्लस बी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। इफ a एंड b, a और b गिवन है और हमें फाइंड करना है 2a माइनस b। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख लें एक कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है और फिर उसके बाद हमें b को सब्ट्रैक्ट करना है 2a से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 2a फाइंड कर लेते हैं। तो 2a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जरा देखिए, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। ये हो जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हमें एक 2a नया मैट्रिक्स यहां मिल गया है। फिर हमें क्या करना है, b हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, 2a माइनस b सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें डायरेक्ट, 2 माइनस 3 करेंगे -1 आएगा, 4 माइनस माइनस तो ये 5 हो जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे 3 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 5 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने एक और एग्जांपल यहां डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए